गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कराएंगे रिएक्शंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कुछ जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RLI, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, उनकी हमने प्रिपरेशन देखी थी। और साथ के साथ हमने कुछ कंडीशंस को भी स्टडी किया था कि कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंडीशंस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मींस हमें इनर्ट इन्वायरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, तो इनर्ट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको बताया गया था। क्या मॉइस्टनेस हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते वक्त मीडियम कैसा हो, सॉल्वेंट हम कैसा लें, क्या हम किसी भी सॉल्वेंट को लेके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं या कोई स्पेसिफाइड ही सॉल्वेंट हो। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करवा दी थी। तो आज हम रिवाइज करवाएंगे आपको अपने फर्दर जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, वो कौन कौन सी रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिएक्शंस के बारे में, अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो रिएक्शन में तो वो जब की जब मेरे से पूछ लेगा कि एक्सक्यूज मी सर ये चीज बताएं। तो अब हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो मेनली जो हम शुरू में अब रिएक्शन लेने वाले हैं वो होंगी आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। लेकिन आपको ध्यान होगा ना कि लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और डिफरेंट जो और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें आपस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है जो आपके सिलेबाई के अंदर है। तो उसके दौरान आपने ये सीखा था कि आपके जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके। वो आपके ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनोलिथियम भी हैं, ऑर्गेनोमैग्नीशियम जैसे RMGX जो हम लेंगे ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं RMGX की रिएक्शन, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया। R ये Mg लिखा और X लिखा। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो RMGX होता है इसमें जो X की वैल्यू होती है वो कोई और नहीं, वो आमतौर पे हम ब्रोमीन लेते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आमतौर पे हम क्या लेते हैं, ब्रोमीन, क्योंकि जिसकी वजह से जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना तो वो कम रिएक्टिव हो पाता ना ही वो ज्यादा। तो इसलिए सुटेबल कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि आमतौर पे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करते हैं तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है इन जनरल। तो इन जनरल एक्स की वैल्यू को BR लिया जाता है। तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान रखें। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे उन सभी कंपाउंड के साथ जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन बोलो किस किस के अंदर होता है, बताओ बताओ शाबाश। एसिडिक हाइड्रोजन किस किस के अंदर होता है। एसिडिक हाइड्रोजन में भी प्रेजेंट इन, वैसे तो आपने पढ़ा है कि जो अगर आपके पास 1 लीटर वाटर हो, पानी हो एक कंटेनर में, 1 लीटर पानी, तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना कि 1 लीटर वाटर के अंदर कितने आयंस होते हैं, 10⁻⁷ H पॉजिटिव आयन होते हैं और 10⁻⁷ ही OH नेगेटिव आयन होते हैं। वो एक अलग बात कि आपका जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है विच कैन डिसोसिएट टू गिव द आयंस, जो डिसोसिएट करके आयंस दे दे आप उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो डिसोसिएट ना कर पाए आप उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस दे दे, जो कम आयंस दे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट टू ए लार्ज एक्सटेंट हो जाए तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वो डिसोसिएट, बिकॉज इट डिसोसिएट टू गिव द लेस आयंस। क्योंकि 1 मोल वाटर को जब डिसोसिएट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है आपके पास, 10⁻⁷ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर से, और 10 की पावर उतने ही OH नेगेटिव आयन। तो हमने ये रिएक्शन की इसकी वाटर के साथ, देखो प्लस में हमने आगे देखो वाटर लिख दिया HOH, देखो ये लिखा। अब जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा बेटा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। RMGX में R के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब हम ये क्या करेंगे यहाँ से, अब हम अटैक करवाएंगे। तो अटैक बोलो कैसे होगा। हमने ये R जो है इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन R ले जाके बोलो किस पे अटैक करेगा, बताओ किस पे अटैक करवाएं इसका, O के ऊपर या H के ऊपर। नेगेटिव पार्ट का अटैक तो पॉजिटिव पे होगा, तो R नेगेटिव जाके अटैक करेगा इस H के ऊपर, और O और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बना यहाँ पे, बोलो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, प्रोडक्ट बन गया R, और R के आगे जो 2 इलेक्ट्रॉन R लेके आया था H के साथ बॉन्ड बनाया तो RH। RH मीन्स बोलो कौन बन गए आपके, दीज आर दी एल्केन्स। तो इस टाइप से एल्केन्स बन जाते हैं, क्या बन गए आपके एल्केन्स।
प्लस में साइड प्रोडक्ट बोलो आपका क्या बना, ये Mg के साथ X पहले से लगा हुआ था, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव बोलो कौन आ गया, ये इधर OH लग गया, दैट इज द साइड प्रोडक्ट। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो RMGX की हम रिएक्शन दिखा रहे हैं उन सभी कंपाउंडों के साथ दिखा रहे हैं जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो, जो H पॉजिटिव आयन को लॉस कर सके टू ए स्मॉलर और द लार्ज एक्सटेंट, चाहे कम एक्सटेंट तक करे चाहे लार्जर एक्सटेंट तक करे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हमने वाटर को लिया। उसके बाद आप और क्या ले सकते हैं, आप अल्कोहल ले सकते हैं। देखो अगर हम इसकी जगह बोलो क्या ले लेते हैं, ROH, हमने एक H को हटा के R ही तो लगाया है, तो आपके ROH, दीज आर दी अल्कोहल, ये आपके अल्कोहल बन गए। और उसी टाइप से अगर हम रिएक्शन कर दें, देखो RMGX की, जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पे है, तो ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसी टाइप से R के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। तो उसी टाइप से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके, R दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके देखो अटैक करेगा उसी टाइप से किसके ऊपर, H के ऊपर, और H के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे एंड सो ऑन। इसी टाइप से दोबारा से क्या प्रिपेयर हो गए, RH एल्केन्स, क्या प्रिपेयर हो गए आपके एल्केन्स। सिमिलरली और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हम ले सकते हैं बताओ। अगर हम यहाँ पे N के ऊपर एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया, तो बोलो कौन है ये, अमोनिया ले लिया हमने, बोलो कौन ले लिया ये, अमोनिया। या आप ऐसे ही एमीन्स भी ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और उसी टाइप से अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें RMGX, देखो क्या लिखा हमने RMGX, उसी टाइप से R दोनों इलेक्ट्रॉन लेके स्लाइट नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके R अगर अटैक करेगा बोलो किस पे करेगा, इस H के ऊपर, इसके ऊपर भी तो स्लाइट पॉजिटिव ही चार्ज है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, नाइट्रोजन के पास। तो फिर से बोलो कौन बन गए आपके प्रोडक्ट, RH। उसी टाइप से एल्केन्स बन गए। फर्दर और कौन, एसिडिक कंपाउंडों के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, RC डबल बॉन्ड OH आप ये ले लें, या आपने पढ़ा है कि एल्काइंस RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R ले लें। यहाँ पे R की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे CH3 हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो देखो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल CH3, देखो इस टाइप से, ठीक हो गया। टर्मिनल एल्काइन कहते हैं आप इसे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट अटैच विद द टर्मिनल कार्बन। ये जो प्रिंसिपल चेन है देखो इतनी बड़ी, इस प्रिंसिपल चेन का जो ये कॉर्नर वाले दो ही तो एंड होते हैं प्रिंसिपल चेन के, वन एंड ये राइट एंड, अदर एंड दैट इज द लेफ्ट एंड। जो दो एंड हैं इस लंबी चेन के, कार्बन एटम की चेन के, जिसे प्रिंसिपल चेन कहते हैं, क्या किसी भी एंड के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, वो बीच वाले कार्बन से अटैच है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसको इंटरनल एल्काइन कहते हैं। अगर एंड वाले किसी भी एंड, राइट और लेफ्ट एंड, किसी भी एक एंड के कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आप उसे टर्मिनल एल्काइन कहते। तो क्या इस एल्काइन को लेके हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला ही तो है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो गया क्योंकि इसमें 50% s करेक्टर भी है। लेकिन अब क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे, वो कार्बन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसमें 50% s करेक्टर है, इस कार्बन के ऊपर कोई H नहीं, कोई भी H नहीं, इट मींस ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अब रिएक्शन नहीं करें। तो क्या करें, हमने क्या किया, देखो किसी एक H को हमने हटा दिया, ध्यान से देखना, मान लीजिए ये लेफ्ट वाली साइड के, देखो मैं H को हटा देता हूं यहाँ से, देखो ये मैंने H इधर से हटा दी, CH3 हटा दिया मैंने, CH3 को हटा के और मैं बोलो क्या लगा दूं, बताओ क्या लगाए हम यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं लगा दूं कोई ना कोई H, देखो H। अब आप ध्यान से देखें, अब जो प्रिंसिपल चेन बनी इसमें जो लेफ्ट वाला एंड था, देखो ये लेफ्ट वाला एंड बन गया, इस कॉर्नर वाले कार्बन के ऊपर H है, हो गया ना, देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वही 50% एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये क्या कर सकता है, C और H के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने पास ले लेगा, देखो इस स्टेप से कार्बन। तो ये जो H है ये बोलो क्या हो जाएंगे, एसिडिक H है ये, दे कैन इजीली बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ द H पॉजिटिव आयन। लेकिन और इजीली ये लॉस तब हो सकते हैं अगर इनको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, H को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हमने उसी टाइप से क्या ले लिया इधर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ही तो हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो R ने क्या किया, R देखो स्लाइट नेगेटिव, Mg स्लाइट पॉजिटिव, R दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बोले अटैक किस पे किया, इस H को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जिसकी वजह से अब आपका जो प्रोडक्ट बना उसी टाइप से R के आगे बोलो कौन, H, बन गया ना आपके एल्केन। तो ये थी आपकी रिएक्शन, ऊपर एसिटिक एसिड था, ऐसे ही एसिटिक एसिड में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास ले ले, देखो ऐसे, तो यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन दे देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम पिछली रिएक्शन दिखाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, उसी टाइप से RMGX के साथ
तो प्रोडक्ट उसी टाइप से बेटा क्या बन जाएगा, उसी टाइप से एल्केन बन जाएंगे। तो ये हम रिएक्शन वो बता रहे हैं जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने शो की है उन सभी कंपाउंडों के साथ जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है, जिनके अंदर क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो रिएक्शन लेंगे जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। उन सारे कंपाउंडों को लेंगे हम जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब वो जो कंपाउंड है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो बताओ क्या क्या हो सकते हैं। हमने मान लीजिए ये ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो दोबारा से RMgX, और इसमें हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिख दिया। देखो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O। देखो ये मैंने C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब जो C डबल बॉन्ड O है, अब यहाँ पे कोई भी हमें ग्रुप लगाना है। देखो यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे इस साइड में यहाँ क्या लगा सकते हैं आप, यहाँ पे लगा सकते हैं, बोलो क्या, सिंपल H। सिंपल H लगा दे तो बोलो ये कौन, कोई एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप देखो मैं दोबारा से लिख दूं और इसके इधर भी H लगा दें और दूसरी साइड भी देखो मैंने ऊपर वाले देखो H लगा दिया वहां पे, तो प्योर एल्डिहाइड है। अब दोनों साइड H ना लगा के इधर में CH3 लगा दूं तो अभी कौन, अभी एल्डिहाइड है ये तो, क्योंकि अभी भी CHO ग्रुप है ये आपका। लेकिन अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप लेके इसके दोनों साइड में भी आपके एल्काइल ग्रुप लगा दूं या एराइल ग्रुप लगा दूं तो बोलो ये कौन, अब ये कीटोन्स बन जाएंगे। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप लेके इस टाइप से और इसके एक साइड में इधर हम क्या लगा दें, बोलो कौन से ग्रुप कंपाउंड और ले सकते हैं आप, कोई एस्टर्स भी ले सकते हैं। ओ के आगे क्या लगा दें, यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा दें, तो इधर तो आर था ही था, RCOR, दीज आर दी एस्टर्स। ऐसे एसिड हैलाइड भी आप ले सकते हैं। तो हम रिएक्शन करनी स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना कितने मोल्स हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। कार्बोनिल ग्रुप में सबसे पहले वाले एग्जांपल को लें तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, R के ऊपर स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स R ने लिए और अटैक किया किसके ऊपर, इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। कार्बन के पहले से ही 4 बॉन्ड थे आपको दिख रहे हैं, अब तो 5 हो गए। बॉन्ड अटैक करने का मतलब होता है बॉन्ड बन जाना, तो अब नया बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन का एक बॉन्ड कौन सा कम करें, कौन सा बॉन्ड इजीली टूट सकता है, कौन सा इजीली ब्रेक हो सकता है, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ। तो जिससे क्या हुआ, ये H एच सच देखो, ये C एच सच, ये H एच सच, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन आएगा, बोलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट कौन था, MgX। MgX ये Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और C के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लेके आया था, कौन लेके आया है, 2 डॉट मैंने अभी लगाई, ये R ग्रुप लेके आया था, ये मैंने R लिख दिया यहाँ पे, ये नया बॉन्ड बन गया। फिर इसके बाद फॉलोड बाय हम हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इन एसिडिक मीडियम करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो क्या होगा, बोलो यहाँ पे O नेगेटिव की तरफ बोलो कौन जोड़ देंगे आप, इधर H पॉजिटिव। MgX की तरफ बोलो कौन जोड़ देंगे वहां पे, OH नेगेटिव, ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, बोलो क्या बन गया आपका, ये H एच सच, ये C एच सच, ये H, यहाँ पे R, और बोलो ऊपर क्या लग गया, O के साथ लग गया यहाँ पे H, एल्कोहल बन गए। बोलो कौन से एल्कोहल बने हैं ये, प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल, वो कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है, वो कार्बन जिसपे OH, उस कार्बन से एक ही तो R ग्रुप अटैच है, सो इट इज द प्राइमरी एल्कोहल। बोलो कौन बन गया ये आपके प्राइमरी एल्कोहल्स बन गए। किससे बने प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड से। कौन से एल्डिहाइड से, HCHO जो हमने लिया है। एल्डिहाइड तो नेक्स्ट भी है जो आपको दिख रहा है, उसमें कौन है, उसमें एक देखो CH3 ग्रुप आ गया, देखो ये CH3 ग्रुप। तो हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, आगे बीच की स्टेप तो आप समझ में आपको आ ही गई। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इसी टाइप से रिएक्शन सेकंड वाले कंपाउंड, सेकंड वाले एल्डिहाइड के साथ कर दें जो CH3CHO हमने ले रखा है, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। देखो मैंने सर्कल लगाया, ऊपर तो कौन था, H था, देखो ये H की जगह यहाँ पे कौन आ गया, CH3 ही तो आया है। तो वो H कहाँ पे है, देखो मैं उस पूरे के ऊपर अब सर्कल लगाता चला जाता हूँ, देखो ये रहा वो H, देखो ये रहा वो H आपके ऊपर वाली स्ट्रक्चर में। तो H की जगह सिर्फ बोलो बेटा क्या लगा दें यहाँ पे, CH3। देखो ये स्ट्रक्चर में दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो नीचे जो प्रोडक्ट बनेगा ये C के ऊपर OH, ये भी H एच सच, ये R एच सच, और बताओ यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3। बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे, इस H की जगह, इस H की जगह हमने क्या लगा दिया, CH3। दैट इज द चेंज, हो गया ना चेंज। सेकंड वाले एल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है उस पर कितने R ग्रुप हो गए, 2 R ग्रुप, एक तो ये R, एक CH3 हो गया। सो दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। बोलो कौन बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला
कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, दे कैन ईदर गिव द प्राइमरी अल्कोहल और द सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल भी हमें मिल सकता है एज ए प्रोडक्ट, और सेकेंडरी अल्कोहल भी मिल सकता है। ये नहीं कि सिर्फ प्राइमरी मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ सेकेंडरी मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके जो आरएमजीएक्स के अंदर जो हमने जो रिएक्टेंट डाले थे वो कौन थे, एल्डिहाइड ही थे। अब हम कीटोन्स को देखते हैं। कीटोन्स में बेटा क्या डिफरेंस है, एल्डिहाइड में तो एक साइड में सीएचओ ग्रुप था, देखो एच था, देखो मैंने सर्कल लगाया ऊपर, देखो ये मैंने सर्कल लगा दिया, ऐसे दिखा दिया ना। इस एच की जगह नीचे क्या आ गया बेटा, देखो यहाँ पे ये CH3 आ गया, देखो मैंने ग्रीन कलर से लगा दिया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये पहली स्टेप भी देखो सेम रही, ये सेकंड स्टेप भी देखो सेम रहेगी इसी टाइप से। अब प्रोडक्ट बोलो क्या बना दे, प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे इसमें देखो कार्बन एज सच, ऊपर वाली स्ट्रक्चर को एज सच लिख रहा हूं मैं, सेकेंडरी अल्कोहल वाली, इसके ऊपर OH एज सच है, देखो इधर ये CH3 भी एज सच है, देखो ये R भी एज सच है। अब एक्स्ट्रा चीज क्या लग गई इसमें जाके, एक्स्ट्रा लग गया, देखो ये जो CH3 ग्रुप था, देखो मैंने इधर देखो ये रेड कलर से लिख दिया CH3 ग्रुप, आ गया ना एक और CH3 ग्रुप, इसको मैं ग्रीन कलर से देखो सर्कल कर देता हूँ, देखो ये डेजिग्नेट करने के लिए, हो गया क्लियर। तो ये कीटोन्स से बनाए हमने, बोलो किससे बनाए, ये हमारे अगले रिएक्टेंट बेटा कौन थे, देखो मैं लिख रहा हूं उधर, दीज आर दी कीटोन्स, वो कीटोन्स है, मैंने कीटोन्स लिख दिया वहां। और जो प्रोडक्ट बने बोलो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, दीज आर दी टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गए। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सॉरी एल्डिहाइड होते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन्स के अंदर जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हम करते हैं, दैट होल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा की गई रिएक्शन है ये, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवा रहे हैं हम रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से लिए अभी तक हमने, एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन्स लिए तो टर्शियरी अल्कोहल आपके बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन लेने के बाद हम एस्टर्स ले सकते हैं। तो एस्टर्स में क्या होंगे, देखो इसमें दोबारा से इधर लिख देता हूँ, ये आरएमजीएक्स, देखो मैंने दोबारा से स्ट्रक्चर बना दी है, प्लस में आगे एस्टर्स हैं। उसी टाइप से ये कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा स्लाइड देखो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये Mg के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, R के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। R ने दोनों इलेक्ट्रॉन उसी टाइप से लिए और अटैक किसके ऊपर किया, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। अब क्या हो उसी टाइप से, अब दो ऑप्शन कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी रिएक्शन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हो गए, किधर शिफ्ट किए, ऑक्सीजन की तरफ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे शिफ्ट हो गए। और उससे क्या बना आपके C एच सच, ये C आपका एच सच है, C के ऊपर क्या लगाएंगे बोलो, यहाँ पे नीचे की तरफ कौन आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके नया बॉन्ड R के साथ, इधर OR अटैच है, देखो इधर कौन है, एक R पहले से प्रेजेंट है, ऊपर कौन लग गया, O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ बोलो कौन लग जाएगा, MgX। फिर क्या होगा आप सभी जानते हैं, ये जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखो ऐसे, तो क्या होगा आपके ये R, R के आगे C, C के नीचे देखो R है, एक OR ग्रुप है, और ऊपर हाइड्रोलिसिस की तो देखो क्या बनेगा, O नेगेटिव की साइड में लग जाएगा H पॉजिटिव, और Mg की तरफ क्या लग जाएगा, OH नेगेटिव। हमने हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम के अंदर, तो बोलो क्या लग गया ऊपर OH। और आप ये जानते हैं अगर एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो, दैट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स द हीट। हमने इस कार्बन के ऊपर देखो एक OH ग्रुप है, दूसरा OR है, मींस एक ही कार्बन पे दो OH हो या एक OH एक R हो, तो वो कंपाउंड आपके अनस्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द हीट। तो जैसे ही हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से H निकला और यहाँ से OR, तो एल्कोहल एज ए साइड प्रोडक्ट आपके निकल गए, देखो ऐसे। और फिर से आपके जो बन गए, जो स्पीसी बच गई RC, जो नीचे की तरफ ये R था, इसको मैंने दोबारा से राइट में लिख दिया, देखो ऐसे। और ऊपर एक ऑक्सीजन बच गई, तो मैंने सिंगल बॉन्ड O ही दिखाया। वैलेंसी पूरी करें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, ऑक्सीजन की 2, तो C और O के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो जो स्पीसी बनी, बोलो ये कौन बन गए यहाँ पे, कीटोन्स। बोलो कौन बन गए बेटा यहाँ पे, कीटोन्स बन गए ना, कीटोन्स यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब हम करते हैं, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एस्टर्स के साथ, तो सबसे पहले क्या बनता है, अभी तक आपने RMGX के कितने मोल यूज किए हैं, ओनली 1 मोल, सिर्फ 1 मोल यूज किया है। और उसके द्वारा जो आपके इंटरमीडिएट बन गए वो कीटोन्स बन गए, या इसे आप प्रोडक्ट कह सकते हैं, प्रोडक्ट आपका कीटोन्स बन गए। आप एक्सेस में ना डालें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आप अब दूसरा मोल यूज करते हैं तो वो आप ऊपर सीख ही चुके हैं, आपको बता चुके कि कीटोन्स के अंदर रिएक्शन कैसे चलती है।
बताया था ना ऊपर कि कीटोन में जब रिएक्शन चलती है तो क्या बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर आप एक्सेस में डाल देंगे, एक्सेस का मतलब देखो इसमें मैं डाल के ही दिखा देता हूं आपको, मैंने इसमें फिर से डाल दिया, देखो CH3 MgX। CH3 मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए, 2 R ग्रुप पहले से लग चुके हैं, इसलिए मैंने RMgX भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, लेकिन टू डिफरेंशिएट, जस्ट उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए अलग से कि देखो अब CH3 लगा है। तो CH3 के ऊपर देखो उसी टाइप से स्लाइट नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, जो कीटोन बना उसमें कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। फिर से अटैक हुआ CH3 ग्रुप, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, और देखो अटैक किस पे करेगा, इसी टाइप से कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन C और O के बीच के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, जो पॉसिबल है नहीं। तो अब इसके बाद क्या होगा बताओ, उसी टाइप से फर्दर रिएक्शन चली, ये R, ये C, ये R, ये तो पहले से ही प्रेजेंट थे, ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल हो गया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के ऊपर पास कौन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, MgX। नीचे ये 2 डॉट मैंने दिखाई, यहाँ पे कौन जा लगा, यहाँ पे आ गया CH3। और उसी टाइप से फर्दर बोलो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, H2O ओब्लिक में H पॉजिटिव हमने डाला, हाइड्रोलिसिस देखो हमने की, तो O नेगेटिव की तरफ कौन आ जाएगा इधर, H पॉजिटिव, और Mg की तरफ कौन आएगा, OH नेगेटिव। तो आपके क्या बन गए, ये R देखो एच सच लिखा, ये C भी एच सच, ये R भी एच सच, नीचे देखो CH3 था, और ऊपर हमने सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ अब कौन आ गया हाइड्रोलिसिस के बाद, H, मींस कौन से अल्कोहल बन गए, टर्शियरी अल्कोहल। तो क्या बन गए आपके, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, एल्डिहाइड से क्या बने, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन से क्या बने, टर्शियरी अल्कोहल, एस्ट्रस से भी क्या बने, आपके 1 मोल यूज करेंगे सिर्फ तो कीटोन्स, और फर्दर 1 मोल